स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए हम लोग घटना चक्र की बुक से 2 सीरीज से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और इसका हम लोगों ने 6 नंबर तक का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। आप लोग इसको जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। आज हम लोग इसका जो है 7वां नंबर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा जो 7वें नंबर में पहला क्वेश्चन दिया गया है 7वें नंबर के प्रैक्टिस सेट में, वो है निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। तो मृतकों के टीला नाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है। तो ये जो अग्नि है ये जो है ऋग्वेद का प्रमुख देवता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिया गया है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जो जन्म है वो कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की। तो इसका जो स्थापना है वो फिरोज तुगलक ने किया था। दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो इसमें सही दिया गया है आपका ये सम्राट और इनका जो मकबरा है वो कहाँ पर बना हुआ है। तो आपका जो बाबर है, बाबर का मकबरा जो है काबुल में है। अकबर का मकबरा जो है और दिया गया है अकबर का मकबरा जो है ये सिकंदराबाद में है। जहांगीर का मकबरा आपका लाहौर में है और शाहजहां का मकबरा आगरा में है। तो आपका सही आंसर होगा 3 4 1 2। तो 3 4 1 2 जो है आपका ये कूट में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 3 4 1 2 जो है ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया। तो वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर के भेंट किया था वह था आपका सर थॉमस रो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अवध के अंतिम नवाब थे। तो इसके जो अंतिम नवाब थे वो वाजिद अली शाह थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी। किस नेता ने यह कहा था। तो यह जो है आपके लाला लाजपत राय ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो उस समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया। तो कर्जन ने जो है भारत का विभाजन 1905 में किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पाक जलसंधि भारत को किस देश से अलग करती है। तो ये जो है आपका श्रीलंका देश से अलग करती है। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है। तो यह आपका क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एम्स्टर्डम की राजधानी है। तो एम्स्टर्डम की जो राजधानी है वो आपका नीदरलैंड है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करती है। तो जो यूराल पर्वत है ये जो है एशिया को यूरोप से अलग करती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जीएसटी काउंसलिंग की अध्यक्षता कौन करता है। तो जीएसटी काउंसलिंग की अध्यक्षता आपका केंद्रीय वित्त मंत्री करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो इस बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण आपका 1969 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सीआरआर का असंक्षिप्त रूप क्या है। तो इसका जो असंक्षिप्त रूप है वो है आपका नगद आरक्षित अनुपात। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो इसकी जो शुरुआत है वो आपका किया गया था 2014 से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है
आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक मुख्यतः कितने भागों में बटे हुए हैं? तो ये आपका 3 भागों में बाँटा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? तो इसमें जो है आपका राजनैतिक जो है न्याय की बात कही गई है। ऑप्शन नंबर लोकतांत्रिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसमें जो है न्याय की जो है लोकतांत्रिक बात कही गई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं कही गई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो ये जो है आपका आता है स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संघटक हैं? तो जो भारतीय संसद के जो संघटक हैं वो हैं आपके, दिया गया है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये तीनों जो हैं भारतीय संसद के संघटक हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत से जो है उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली जो पहली महिला थी वो थी आपकी लीला सेठ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसकी जो न्यूनतम आयु हो आपका 35 साल है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो उसकी जो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होती है वो अनंत होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? तो चींटी के डंक में पाए जाने वाला मेथेनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अम्लों को राजा कहा जाता है? तो अम्लों का जो राजा होता है वो होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कवकों के अध्ययन को कहा जाता है? तो कवकों के अध्ययन को जो है आपका माइकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है? तो जल में घुलने वाला विटामिन जो है आपका विटामिन सी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और दोस्तों इसमें हम लोग हिंदी का भी 5 क्वेश्चन करेंगे। आइए देखते हैं हिंदी में जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो जो पुल्लिंग शब्द है वह है आपका पानी। पानी जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है? तो इसके लिए जो है आपका जो सही मुहावरा आस्तीन का सांप होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो विनय पत्रिका की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो जो भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है वह है आपका सलभ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है? तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो श्री कृष्ण ने अनेक नाम है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम है। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है। उस असमान शब्द का चयन करें। तो जो असमान है वह है आपका विवर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये इन तीनों से भिन्न है क्योंकि अंधा, गूंगा, बहरा ये तीनों जो है एक है, विवर जो है ये असमान है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA किस तिथि से आधिकारिक रूप से लागू हो गया है? तो ये जो है आपका लागू हुआ है 1 मई 2022 से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देश के पहले अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना जो है आपका पूर्णिया में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, फरवरी 2022 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने किसकी अध्यक्षता में वैकल्पिक निवेश नीति पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? तो ये जो है NR नारायण मूर्ति के जो है सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है।
इनकी अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, मई 2022 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने असम के किस जिले में पायलट आधार पर मेथेनॉल के मिश्रण वाला M15 पेट्रोल लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया है तिनसुकिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में किस नदी ने माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है, जिसके कारण मछलियों में विकास प्रभावित हो रहा है? तो ये जो है आपका कावेरी नदी में पाया गया है माइक्रोप्लास्टिक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मार्च 2022 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में विश्व की सबसे उन्नत तकनीक विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया। लॉन्च किए गए वाहन का क्या नाम है? तो उस वाहन का नाम है आपका टोयोटा मिराई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है इसमें, फरवरी मार्च 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। विकल्प में से कौन सा राज्य इन 5 राज्यों में शामिल नहीं है? तो जो इन 5 राज्यों में शामिल नहीं है वह है आपका सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा PDF ब्लर हो गया है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, हम पढ़ दे रहे हैं। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। इस एक्सप्रेसवे के संदर्भ में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वह है आपका, दिया गया है, यह एक्सप्रेसवे मेरठ जिले के बीरमती गांव से शुरू होकर वाराणसी जिले के समनपुर गांव पर समाप्त होगा। यह आपका सही नहीं है। बाकी ये जो दिया गया है, 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी, ये भी सही है। यह एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिम उत्तर प्रदेश से जोड़ता है, ये भी सही है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 593.947 किलोमीटर, लगभग 594 किलोमीटर है, तो ये भी सही है। और ये इसमें जो है ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगस्त 2021 में राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद 127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 को किस अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो ये आपका अधिसूचित किया गया है 105वां संशोधन अधिनियम 2021। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, नवंबर 2021 में कौन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? तो ये आपकी चुनी गई हैं मैग्डालेना एंडरसन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दिया गया है, हरिप्रसाद चौरसिया बजाने के लिए जाने जाते हैं। तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये आपके बांसुरी बजाने के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो इसकी जो है अनुमानित लंबाई है वह है 7516.6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो जो आसियान का सदस्य नहीं है वो है आपका चीन, जो है ये आसियान का सदस्य नहीं है। BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपका चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो दुनिया का सबसे छोटा पक्षी जो है बी हमिंग बर्ड्स होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर हैं? तो ये आपके प्रेमचंद्र नाम से मशहूर हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अप्रैल 2022 में मीडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 का उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इसका जो है आपका आंसर दिया गया है ऊपर। चमेली पुरस्कार जो है देने की जो घोषणा किया गया है वह है आपका आरिफा जौहरी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, किस देश ने पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीते हैं भारत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी जी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक जो है आपके डॉक्टर श्री राम चौलिया ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पैराग्राफ से दिया गया है। पैराग्राफ आप लोग पुश करके जरूर पढ़ लीजिएगा। 71 से 75 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो आइए पैराग्राफ पढ़ते हैं। दिया गया है, जीवन में बहुत अंधकार है और अंधकार की ही भांति अशुभ और अनित्य है। कुछ लोग इस अंधकार को स्वीकार कर लेते हैं और तब उनके भीतर जो प्रकाश तक पहुंचने और पाने की आकांक्षा थी वह क्रमशः क्षीण होती जाती है। मैं अंधकार की इस स्वीकृति को मनुष्य का सबसे बड़ा पाप कहता हूँ। यह मनुष्य का स्वयं अपने प्रति किया गया अपराध है। इसके दूसरों के प्रति किए गए अपराधों का जन्म इस मूल पाप से ही होता है। यह स्मरण रहे कि जो व्यक्ति अपने ही प्रति इस पाप को नहीं करता है वह किसी के भी प्रति कोई पाप नहीं कर सकता है। आगे दिया गया है, किंतु कुछ लोग अंधकार के स्वीकार से बचने के लिए उसके अस्वीकार में लग जाते हैं। उनका जीवन अंधकार में निषेध का ही सतत उपक्रम बन जाता है। आइए देखते हैं पैराग्राफ से जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, गद्यांश में अंधकार शब्द किस ओर संकेत करता है? तो यह आपका अपराधों की ओर संकेत करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लेखक ने किससे सबसे बड़ा पाप कहा है? तो लेखक ने जो है अंधकार को स्वीकार कर लेना जो है ये सबसे बड़ा पाप कहा है। जब व्यक्ति स्वयं के प्रति किए गए अन्याय शोषण के विरुद्ध आवाज नहीं उठाते तो इससे दूसरों के प्रति अन्याय शोषण को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, अंधकार का निषेध किस ओर संकेत करता है? तो इसका निषेध जो है ये आपका यह मानना कि समाज में अन्याय शोषण बुराइयां नहीं है, यह जो है अंधकार का निषेध की ओर संकेत करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है अन्याय और बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, गद्यांश से ये भी है, इसमें जो है 76 से 80 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग इसको पूछ करके जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए देखते हैं हमारा जो इस गद्यांश में दिया गया है वह है, मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा, काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाएं, जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, वगैरह का उपयोग नहीं होना चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए। ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है यह मालूम हो जाएगा। जो बातें हुई हो वे लिखी जाएं। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विधा की पवित्रता को समझा। आगे दिया गया है इसमें, गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना सामान्य कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विधा है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप में प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों न जा रही हो। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्रदान होगी। गांधी जी के रोचक संस्मरण। आगे दिया गया है इसमें क्वेश्चन, मन को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? तो उसको जो है उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई? क्योंकि वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा है? तो उसने जो है आपका दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए, इसलिए गांधी जी ने डायरी लिखने में इबादत करने जैसा शब्द कहा है। अगला दिया गया है, डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो है व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और
स्वमूल्यांकन भी करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? तो वो प्रतिदिन डायरी पढ़ करके डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का 7वां नंबर प्रैक्टिस सेट घटना चक्र की 2 सीरीज से। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।